Hello students, today we will conclude the chapter with the remaining properties. We have done almost all the properties, but 2-3 properties are still left. We will start with conductivity. Conductivity is the property of a substance to pass through, property of passing heat and electricity through them. ठीक है, ये conductivity होती है. So conductivity में आप क्या लिखेंगे? Property of a substance to allow heat or electricity to pass through them, and based on this property these substances are divided into two. Property of a substance to allow heat or इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ये तो प्रॉपर्टी है. इसके बेसिस पे कितने सब डिवाइड किया हमने? दो पार्ट्स में. कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स एंड सेकेंड इज इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स दे अलाउ एंड दे डू नॉट अलाउ. What did they allow? They allow heat and electricity to pass through them. And what they are not allowing? They are not allowing heat and electricity to pass through them. So whenever we need any substance which we need to for the flow of electricity, for the flow of heat, then we should use conductors. And if we want कि heat or electricity should be blocked, then we should use insulators. Now you must have seen that when you switch on or switch off the fan, जब भी आप ऐसा करते हो तो आपको कभी करंट नहीं आता है. क्यों नहीं आता? जबकि फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जैसे आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, बंद भी होता है. बट जिसको आप टच कर रहे हो दैट इज़ द प्लास्टिक वन. जो सब्सटेंस है वो बैकेलाइट है, प्लास्टिक का बना है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. दैट इज़ एन इंसुलेटर. वो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर है इसीलिए वो उसके पास करंट आएगा ही नहीं. कितना ही करंट फ्लो करेगा बट वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा उसके थ्रू पास होने को. और हमने तो उसको टच किया है, दैट्स वाई वी डू नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, हमें नहीं लगता. बट इंटरनल वायर्स टू वायर वो जो कनेक्ट होते हैं वहाँ पे वो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है. आप इलेक्ट्रिक वायर है सपोज, और बीच में आप कोई बॉक्स प्लास्टिक का ऐसे कर दो और फिर ऐसे कर दो, तो यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी. आगे भी आपको पास ऑन करना है तो भले इसके बीच में से वायर निकाल के मेटल के थ्रू ही जाएगा, बट वो फ्लो तो मेटल से ही होगा, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. यह आप बोलोगे कंडक्टर्स के थ्रू होगा, ठीक है. और जहाँ आपको बचना है कि भाई नहीं करंट नहीं लगाना है या हीट गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देखते हो कि आपके जो फ्राइंग पैन है या जिनमें भी मम्मी खाना वगैरह पकाती है, कुकर ले लो, प्रेशर कुकर एंड ऑल, तो उन सबके हैंडल्स मेटालिक नहीं होते. वो जो हैंडल्स होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक का हैंडल होता है. क्यों होता है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर. तो वो पूरा जो प्रेशर कुकर है वो गर्म होगा, इट विल कंडक्ट हीट. उसमें रखा हुआ खाना भी गर्म होगा और वो कुकिंग होगी उसकी. बट जो हैंडल है वो पूरी कितना भी गर्म कर लो वो होगा ही नहीं. आप उसको आराम से पकड़ के हटा सकते हो गैस पे से, कितनी भी देर से वो रखा हुआ है तभी भी. रीज़न, इट डज नॉट अलाउ. And that aluminium or the steel cooker that gets heated because of conductivity, because it allows. ठीक है. So all metals are good conductors. Example में अगर आप लिखेंगे all metals are conductors except है, exception है sorry, except sodium, potassium, cesium, gallium, the calcium, ये सब नहीं है ना. दे आर नॉट कंडक्टर्स. सॉरी, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. आई वॉज थिंकिंग अबाउट मेलिएबिलिटी. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सारे ही मेटल्स आ जाएंगे इसमें. एंड अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. आफ्टर सिल्वर यू कैन टेक कॉपर
एंड देन देर आर मैनी, एल्यूमिनियम भी है। और इसी वजह से अगर आप देखते हो कि सिल्वर के वायर्स नहीं होते, बिकॉज सिल्वर एक्सपेंसिव भी है, और आगे भी इसका रीज़न बताऊंगी कि कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। तो बिकॉज ऑफ दिस गुड कंडक्टिविटी जो हमारे अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल लाइन से कनेक्टेड हैं, वो अगर अच्छी कंडक्टिविटी से उनके ऊपर लोड आ सकता है और वो डैमेज हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज़ सिल्वर बट वी यूज़ कॉपर, वी यूज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी वायर्स होते हैं, अगर आप देखते हो तो अगर आपने अंदर से वाइंडिंग और वायर्स देखे, हाई जो केबल होती है ना ऊपर, उनमें भी एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बट इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। सो दिस वॉज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म। तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस to be attracted towards the magnet, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी। अब होता है तो मैग्नेटिक, नहीं होता है तो नॉन मैग्नेटिक। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव डिवाइडेड इनटू टू, वन इज मैग्नेटिक, अदर इज नॉन मैग्नेटिक। तो सारे ही सब्सटेंस अदर देन आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और नेचुरल मैग्नेट को तो आप बोलोगे इसी जो आयरन के ओर्स एंड ऑल होते हैं वो सारी चीज़ें। नॉन मैग्नेट की बात आएगी तो नॉन मैग्नेट में अदर्स अदर देन अबव एग्जाम्पल। ये एग्जिस्टिंग मैटर की बात करेंगे हम कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है दैट इज पोजेस्ड बाय दीज एंड दैट इज़ एप्लीकेबल। आप लॉकिंग के लिए इनको यूज़ करते हो, मैग्नेट के लिए है ना, सेपरेशन में यूज़ करते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर। और जहाँ आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए वहाँ आप नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज़ करोगे, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच आर नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल मैनर इन योर मॉड्यूल, बट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस इन योर ओलंपियाड्स एंड ऑल। सो पढ़ लेते हैं उनको भी। मेलिएबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी की बात करेंगे तो मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दैट मीन्स जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हैमर करो, हथौड़े से मारो और वो पतली पतली चादर शीट्स में बदल जाए, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। अगेन मेटल्स आर मेलिएबल, मोस्ट मेटल्स, सारे नहीं होते, आर मेलिएबल। और वो जो एग्जाम्पल गलती से वहाँ लिख दी थी वो यहाँ के एग्जाम्पल है एक्चुअली। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, कैल्शियम, ये सब नहीं होते, दीज आर नॉन मेलिएबल। ये एक्सेप्शन के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। और यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लो, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। और आपने देखी ये सब चीज़ें, हम बस नोटिस नहीं कर पाते इस प्रॉपर्टी को। आप देखते हो कि जो मिठाइयाँ होती हैं उन पे चांदी का वर्क, सोने का वर्क लगी हुई मिठाइयाँ आती हैं, तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ थिन शीट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड विच इज़ बीइंग अप्लाइड, ठीक है। एल्यूमिनियम तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है इन एल्यूमिनियम फॉइल इन विच योर ममा कुक्स द फूड एंड रैप इट इन द टिफ़िन बॉक्स में रखती हैं रैप करके, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है। मेडिसिन जो आपकी होती है, दवाइयाँ, उनमें आता है एल्यूमिनियम का फॉइल। और भी कई जगह यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम फॉइल बिकॉज ऑफ इट्स मेलिएबल नेचर, ठीक है। तो मेलिएबल एंड नॉन मेलिएबल आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी हम वही करेंगे, यहाँ मेलिएबल आ ही गए, दीज आर मेलिएबल। और नॉन मेलिएबल में अगर आप लिखेंगे तो नॉन मेलिएबल हैं नॉन मेटल्स,
ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं, इनको आप हैमर करोगे तो दे विल ब्रेक, दे वोंट बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ये नहीं कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर विच इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस। और मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं, बट हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ते हैं। डक्टिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डक्टिलिटी और मलिएबिलिटी में, लेकिन प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। डक्टिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कौन सी प्रॉपर्टी? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे वो पतली पतली तारों में बदल जाए, पतले तार बन जाए उसके। और ये प्रॉपर्टी आपने सब जगह देखी होगी मेटल्स में। मोस्ट मेटल्स लिखेंगे यहाँ पर भी, सारे नहीं होते, क्योंकि अगेन एक्सेप्शन वही रहेगा जो मेलिएबिलिटी में था। और यहाँ पर मोस्ट मेलिएबल वैसे गोल्ड होता है एंड मोस्ट डक्टाइल भी होता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड देयर आर मेनी मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको आप वायर्स में चेंज कर सकते हो, वायर नॉट चेंज कर सकते हो, वायर में ड्रॉ कर सकते हो, उनसे वायर बना सकते हो। अगेन इसकी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, इन ऑर्नामेंट्स, जो आपके गहने बनते हैं गोल्ड और सिल्वर के, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती वायर में बनने की तो ये चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है। वो आप उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाते। सो कॉपर की तो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है इन ऑल इलेक्ट्रिकल वायर, जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वहाँ सारी ही कॉपर के वायर्स होते हैं, तो कॉपर इज़ यूज्ड इन दोज, ठीक है। सो डक्टिलिटी अगेन मेटल, ऑल मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल वाइल अगेन नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये इनमें प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक। So this was the end of the chapter. We have completed almost all the properties, and if one or two properties like sonorous और ये ऐसा कुछ हुआ, वैसे ये 8th स्टैंडर्ड में आता है, तो अभी आपके हैं नहीं, फिर भी अगर होता है तो we'll discuss in the doubt class or in the next class. Till then, thank you.